हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 वर्क पावर एंड एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 10 है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कुछ डेरिवेशंस सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वर्क इज डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस बॉक्स पर किया गया कार्य उस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके इक्वल आनी चाहिए। हमें यह प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ m इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ए फोर्स F इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगाया गया जिससे ये बॉक्स यहाँ तक क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम S से शो करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय ए डिस्टेंस S बाय द फोर्स, यानी फोर्स लगाने पर जो बॉक्स है वह S डिस्टेंस तक क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v due to work done by force and acceleration A produced in it due to change in velocity। मान लीजिए ये बॉक्स था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी। जब इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो गया। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? v हो गई। हमने माना कि इसकी वेलोसिटी u से क्या हो गई? v हो गई। इसे बोलेंगे एंड वेलोसिटी और इसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अब इसे हम सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन 3 क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है। v क्या होता है? v होती है जो अंतिम वेग होता है, यानी जो एंड वेलोसिटी होती है। और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। a क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और s क्या होता है? चली गई दूरी, यानी जो ऑब्जेक्ट पर धक्का देने पर वो कितनी दूरी तक डिस्प्लेस हुआ है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस u स्क्वायर को हम यहाँ पर लेंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम क्या करेंगे? हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 2s कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 2s a के मल्टीप्लाई में है तो 2s इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma, यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पीछे हमने पढ़ा a इक्वल टू क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इस तरफ m से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई किया? m से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो गया? ma, और यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। ma किसके बराबर होता है? f के। तो हमने ma की जगह क्या रख दिया? यहाँ पर f रख दिया। और इस m को पहले v स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो mv स्क्वायर आया। फिर इस m को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस mu स्क्वायर, और अपॉन में क्या आया? 2s। मल्टीपल बोथ साइड बाय इक्वेशन बाय s। दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? s से, यानी
इस तरफ भी हमने एस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी एस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ एस से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ एस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया एफ इंटू एस। यहाँ पर एस से एस क्या हो गया कट हो गया। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू एस, तो हमने एफ इंटू एस की जगह क्या रख दिया डब्लू रख दिया और यहाँ पर एस से एस कट हो गया तो क्या बच गया एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आया हमारे पास एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एफ इंटू एस की जगह क्या आया डब्लू आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस 2 को इन दोनों के अपोन में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू डब्लू। तो ये हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर और ये क्या आया माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू डब्लू। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके चेंज के बराबर है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर है तो वी क्या है लास्ट यानी एंड वाली वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं जो वर्क डन आया है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आया है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 दैट इज u इक्वल टू 0, यानी अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 मान लें यानी u इक्वल टू 0 मान लें। हमने लास्ट में पढ़ा W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर हम उस इक्वेशन में u की जगह क्या रख दें 0 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मास ऑफ 20 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर आफ्टर द इंक्रीज। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 20 kg है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है वर्क निकालना है यानी W की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास मास गिवन है, मास को हम m से डिनोट करते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 kg। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड यानी u इक्वल टू क्या है 4 मीटर पर सेकंड और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड यानी v की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। और हमको क्या निकालना है वर्क डन यानी w की वैल्यू निकालनी है। हमने w का फॉर्मूला पढ़ा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। W तो हमें निकालना है, हाफ m की जगह क्या रख दें 20, वी स्क्वायर है यानी 10 इंटू 10 माइनस हाफ की जगह हाफ, m की जगह क्या रख दें 20, u स्क्वायर है यानी u की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 4। 20 को हमने 2 से काटा तो क्या आया 10 आया, 10 को 10 से करेंगे तो 100, 100 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, 10 को 4 से करेंगे तो 40 और 40 को 4 से करेंगे तो 160, यानी 1000 में से 160 गया तो क्या आया 840। तो हमारे पास वर्क कितना आ गया 840 जूल। तो हमने पढ़ा कि जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, यानी W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जहाँ u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या होती है जो बाद वाली वेलोसिटी होती है या फिर एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है प्रूव दैट
W इज इक्वल टू एम जी एच, W इक्वल टू एम जी एच और U इक्वल टू एम जी एच, यानी हमें प्रूव करना है दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हमें प्रूव करना है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसमें हमें प्रूव करना है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू एम जी एच या फिर W इक्वल टू एम जी एच। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और एम जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, मिनिमम एसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अपलिफ्टिंग बॉडी टू हाइट h इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन अर्थ सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी को हाइट h तक उठाने के लिए हमें जो मिनिमम फोर्स की नीड होती है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए इसके, वेट ऑफ द बॉडी, यानी जितना बॉडी में वेट होगा उतना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से हाइट h पर उठाने के लिए। इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m अपलिफ्टिंग टू ए हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, उसे हमें अर्थ के सरफेस से h हाइट पर उठाना है। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू दी मास ऑफ बॉडी, यानी उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाने के लिए हमें जो मिनिमम फोर्स की नीड होगी वो उस ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल होगी। तो वर्क डन क्या होगा, क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस। हमने पढ़ा है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम क्या रखेंगे, W इक्वल टू एफ की जगह हमने क्या रखा, mg, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के मास के बराबर और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, तो हमने एफ की जगह क्या रख दिया, mg, और यहाँ s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ गया, mgh। When we uplift object from earth surface and it filled with potential energy, जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाएंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं और वर्क डन हमारे पास क्या आया, mgh। तो U इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रूट, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, रूट पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास प्रूव हुआ कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी हमने पढ़ा कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आया, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी U इक्वल टू mgh या W इक्वल टू mgh, यानी जो वर्क डन है वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ये हमने प्रूव किया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। हमारे पास क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लिफ्ट ए बॉडी ऑफ मास 20 kg पुट एट 10 मीटर हाइट फाइंड वर्क डन, यानी एक व्यक्ति है वह किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास कितना है 20 kg, उसे 10 मीटर की हाइट तक क्या करता है, लिफ्ट करता है, यानी उठाता है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो हमको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mgh। तो हमारे पास क्या गिवन है, मास, यानी m की वैल्यू क्या है 20, h की वैल्यू क्या गिवन है 10, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। ये वैल्यू प्री डिफाइन होती है, यानी g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह वैल्यू हमें याद रखनी है। तो वर्क डन क्या होता है, इक्वल टू mgh। हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है और g की वैल्यू हमें पता है, तो हम उन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यानी m की जगह क्या रखेंगे 20,
जी की जगह क्या रखेंगे 9.8, एच की जगह क्या रखेंगे 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1960 यानी 1960 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है जूल होती है या न्यूटन इंटू मीटर होती है। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया 1960 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ ए पर्सन इज 100 kg goes to a height 15 meter in 30 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय द पर्सन। यानी एक व्यक्ति है जिसका मास कितना है 100 kg है, वो 15 मीटर की हाइट पर गया, कितने सेकंड में 30 सेकंड में, तो उसके द्वारा कितनी पावर का यूज किया गया। हमें जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या दे रखी है 100 kg, एम क्या होता है मास। एच की वैल्यू क्या दे रखी है 15 मीटर, एच क्या होता है एच इक्वल टू 15 मीटर। टी यानी टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। और जी की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें जी की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम जी की वैल्यू क्या यूज करते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें जी की वैल्यू दे रखी है तो हम वही वैल्यू यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखी तो हम क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें जी की वैल्यू दे रखी है तो हम इस वाली जी की वैल्यू का यूज करेंगे। P इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, यानी हमने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और हमने अभी पढ़ा कि W इक्वल टू क्या होता है mgh। क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें W की वैल्यू नहीं पता तो हम W को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे mgh से। अभी हमने पढ़ा कि W क्या होता है mgh, तो W की जगह हमने क्या रख दिया mgh। तो P इक्वल टू क्या आया W की जगह क्या आया mgh और अपॉन में T की जगह T रहा। M की वैल्यू कितनी है 100 इंटू G की वैल्यू कितनी है 10, H की वैल्यू कितनी है 15 और T की वैल्यू कितनी है 30। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 500, क्या आएगा 500। और पावर की यूनिट क्या होती है वोट। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पावर होती है वो क्या होती है और पावर की यूनिट क्या होती है। तो हमारे पास पावर कितनी आई 500 वोट। यानी उस व्यक्ति को जिसका वजन 100 kg है उसे 30 सेकंड में 15 मीटर की हाइट पर चढ़ने के लिए कितनी पावर का यूज़ करना